नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ 36वें दिन का एपिसोड लेकर। ये एडवांस सीरीज़ है, तो इसमें एडवांस सीरीज़ के कुछ वीडियोस मेरी पिछली प्लेलिस्ट में हैं और आज इसका दूसरा दिन है। जी हाँ, इस प्लेलिस्ट का आज दूसरा दिन है, दूसरा वीडियो है। तो अगर आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अगर आपको ये वाली प्लेलिस्ट आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है समझने में, तो आप पिछली प्लेलिस्ट को उठाइए और उसमें से जहाँ आप कनेक्ट कर सकें, जहाँ आपको लगे कि हाँ आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से आपको समझ आ रहा है, तो वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं पहले से, वो लोग जो है जिससे भी शेयर करें उनको ये बात बता दें, है ना। तो आज जैसे मैंने बताया 36वां दिन, तो सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं सुबह करती हूँ। आप जैसा आप जानते हैं, आप जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए भी बता रही हूँ, क्योंकि हो सकता है आप लोग अदरवाइज़ एडवांस्ड हो, कुछ आपका मिसिंग हो, तो आप कोई भी ऐसे अपनी पोजीशन ले सकते हैं जिसमें आपका जो ये खास करके आपका चेस्ट एरिया और आपका पेल्विक एरिया, ये दोनों पूरी तरह से खुले रहें। चाहे कोई भी आसन हो, गद्दी हो, कपड़े आपके लूज रहें, कहीं कसाव होगा तो दिक्कत आती है। तो अब जब हमने आसन ले लिया, समय जैसा मैंने बताया जिसमें आपके डिस्टर्ब होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमम हो, और टेम्परेचर कंफर्टेबल लें। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ठंड में बैठे रहें या मच्छर हो, मक्खी हो, ऐसा ना हो। साफ़ सुथरा हो और एक ही जगह पर अभ्यास करें। तो आज जो है 36वें दिन के लिए मैं अब जब आपने पूरी तरह से अपनी पोजीशन ले ली, ठीक है, चाहे लेट कर चाहे बैठ कर, कोई भी आसन कुछ भी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं शवासन भी कई तरीके से कर सकते हैं। सीधे लेटकर घुटनों के नीचे एक तकिया रखकर या अपने पैरों को किसी ऊंची जगह पर रखकर, क्योंकि इससे आपका जो पेट होता है, पेट का एरिया ये लूज़ रहता है, इसमें मतलब कंफर्टेबल हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो आज जैसे मैंने बताया पोजीशन ले ली, उसके बाद अब आपने क्या करना है, सांस छोड़ने से शुरुआत होगी। कोई भी प्राणायाम आप चाहे तो थोड़ी देर पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें। अनुलोम विलोम का तरीका ये है, ये पहले आपने राइट वाला जैसे बंद करा अंगूठे से, और लेफ्ट से बिल्कुल धीरे से सांस लेनी है। ऐसे नहीं कि तेज से, नॉर्मल सांस है, पर तब इसमें से सांस भर ली तो इससे बंद कर दिया और इससे छोड़ना है राइट से। अब राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। इस तरह से करिए। उसके बाद दूसरा है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी में आप बिल्कुल कंफर्टेबल होकर लेट जाए, अपनी चेस्ट को जितना ओपन रख सकते हैं उतना ओपन रखें। जैसे अगर मैं ऐसे बैठी हूँ तो मैं अपने पेट चेस्ट को इतना ऊपर रखूँगी ताकि मेरा पेट जो है अंदर रहे। चेस्ट के बाहर पेट नहीं आना चाहिए सांस भरते और छोड़ते समय। तो जिनका पेट बाहर है तो वो लोग भी कोशिश करें कि उनका पेट सांस भरते और छोड़ते समय और आगे ना आए। तो धीरे धीरे ये पेट भी कम हो जाता है, पीछे जाता है, क्योंकि आपका जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें ऑक्सीजन, एक्टिविटी, चेतना सब बढ़ती है, ठीक से काम करते हैं, तो ये अंदर जाता है। तो अब आपने अनुलोम विलोम से शुरुआत कर सकते हैं, नहीं तो आप उज्जयी प्राणायाम की स्थिति में आ गए। उसके बाद आप सांस छोड़ेंगे। सांस छोड़ते समय यहाँ से सांस छोड़ेंगे, सांस छोड़ते गए लास्ट तक लंग्स। अभी हम सिर्फ लंग्स पर ध्यान देंगे, फेफड़ों पर, और छोड़ते गए। उसके बाद सांस भरेंगे तो हम बेस से भरेंगे, हाँ,
अच्छा, सांस भरते और छोड़ते समय कोई प्रेशर, कोई जोर नहीं लगाना, बिल्कुल आराम से जैसे। और सांस छोड़ते समय ह की ध्वनि सुनने का प्रयास करें, ठीक है। और थोड़ी बहुत खुद से निकल जाए तो कोई बात नहीं, पर हमारी कोशिश नहीं है। जब हम सुनने का प्रयास करते हैं तो हम ज़्यादा गहरे मेडिटेशन में जाते हैं, इसीलिए मैंने कहा ये एडवांस्ड है। तो जब आप सांस छोड़ते गए छोड़ते गए छोड़ते गए, फिर अपने आप सांस भरना चालू होगी, पैसिव। आज हम तो जब ये हम 5-10 मिनट हमने अनुलोम विलोम कर लिया, उसके बाद हम इसमें उज्जयी करेंगे। उज्जयी आपको 15 से 20 मिनट बाद में, लेकिन अगर शुरुआत में आपको कहीं कोई लगता है नहीं हो पा रहे आपके फेफड़े रिलैक्स, तो आप जो है इसको ज़्यादा देर भी कर सकते हैं, आधा घंटा, जब तक आपको लगता है कि बिल्कुल। इससे क्या होता है, जब हम उज्जयी प्राणायाम करते हैं तो हमारा दिमाग शांत हो गया, अनुलोम विलोम से शांत हुआ, फिर उज्जयी से शांत हुआ, हमारा शरीर भी रिलैक्स हुआ, बहुत गहरे रिलैक्सेशन में चले जाते हैं। तो इस तरह से हमने उज्जयी करा। उसके बाद हाँ, जब आपको लग गया कि आपके लंग्स जो हैं अब रिलैक्स हैं, पूरी तरह से काम कर रहे हैं, कहीं कोई रुकावट, कहीं कुछ नहीं है, तब आप अपनी सांस भरते और छोड़ते समय आपको टेल बोन पर ध्यान देना है। लेकिन आपको क्या करना है कि छोड़ने से शुरुआत करनी है। अब छोड़ने से आपको जो फोकस है, छोड़ते समय यहाँ या यहाँ कहीं से भी कर सकते हैं। छोड़ते गए छोड़ते गए छोड़ते गए, और फिर और अब आपको जब आप छोड़ते गए तो आपका पेट अंदर जाएगा और चेस्ट बाहर हो जाती है ऑटोमेटिकली। उस समय जो पेट अंदर गया उसको अंदर ही रहने दीजिए और चेस्ट को बाहर ही रहने दीजिए, और खुद ब खुद सांस अंदर आने दीजिए, उस पर जोर मत लगाइए, और सो की ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। तो इस तरह से आप करिए, 15-20 मिनट आप इसको करिए। उसके बाद अब आपने फिर से हम की ध्वनि सुनते हुए आपको फिर से सांस छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। और छोड़ने के बाद आपको उसी सांस में एक ऐसी सांस, अंदरूनी सांस लेनी है जो बाहर से नहीं है। उससे आपको कुंडलिनी पर प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो उससे वो चेतना आती है। हाँ, तो इस तरह से आपको, जैसे आपने सांस छोड़ते गए छोड़ते गए छोड़ते गए और अंत तक छोड़ते गए, उसके बाद छोड़ी हुई सांस में आप 1 या 2 मूवमेंट से शुरू करिए। बाद में धीरे धीरे आप इस, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, अगर नहीं भी होता है, मान लीजिए वो भी नहीं होता, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ पता होगा तो आपके जो ये कर अपने आप होने लगेगा, इसका क्षमता बढ़ती जाएगी और वो अपने आप होगा। इसलिए ज़बरदस्ती नहीं करें, और अंदर अंदर मूवमेंट आप चालू कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आप सांस जब आएगी तो खुद ब खुद आएगी, पैसिवली, ऐसे नहीं। नहीं, सांस देखिए, आपको मैं करके दिखाती हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप सांस छोड़ने का। मेरी सांस सारे अंदर तक, अब उसके बाद सांस लूँगी तो मेरे किसी को एहसास नहीं होगा। वो खुद ब खुद आती है, पैसिवली, ऐसे नहीं। नहीं, ये नहीं है, उज्जयी में भी ये नहीं है, और इस तरह से इसमें भी ये नहीं है। आपको सांस लेते समय वो पैसिवली अंदर आनी चाहिए। सांस छोड़ते समय हम बाद में उस पर फोकस करेंगे। फिलहाल आपका अभ्यास यही है कि आप सांस छोड़िए छोड़िए छोड़िए, और उसके बाद इनहेल जो है, सांस लेना जो है, वो अपने आप होना चाहिए, बिना कोई जोर लगाए, अपने आप पैसिवली अंदर आ रही है सांस, क्योंकि आपने एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया है। तो इस तरह से हमें सांस को लेने और छोड़ने का अभ्यास करना है। उसमें आप देखेंगे जब आप सांस छोड़ते हैं तो
आपकी जो यहाँ पर कहीं वेव्स की अनुभूति होती है। और सांस लेने और छोड़ते समय एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे कि जो आपका प्यूबिक एरिया है, उस जगह की जो स्किन है सांस लेते समय ऐसे 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 ऊपर तक आती है खुद ब खुद, और जोर नहीं लगा रहे, और वो जगह आपकी एक्टिव हो रही है। पहले स्किन से होगी, फिर उसके अंदर, फिर और इंटरनल ऑर्गन्स, तब ये आपका चेतना आती है। शुरुआत आपकी स्थूल से होती है, फिर आप सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह से स्किन आपकी मूवमेंट करना शुरू कर, कई लोगों की कर चुकी होगी, नहीं हुई है तो कोई बात नहीं। जब वहाँ पर चेतना पहुँचेगी तो ये स्किन, और आपको अच्छा लगेगा, बहुत रिलैक्स लगेगा, क्योंकि जो जगह आपकी सुप्त पड़ी थी, जहाँ ऊर्जा और जहाँ चेतना नहीं थी, वो जगह आपकी बेटर फील करेगी। चेतना आ गई, रिलैक्स हो गए, और उसकी जो फंक्शनिंग है उसमें भी हमें फ़ायदा होगा। यानी हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो भी बेहतर ढंग से, उनमें प्राणवायु का जब प्रवाह सही होगा तो बेहतर परफॉर्म करेंगे, बेहतर काम करेंगे, है ना। तो अच्छा, हाँ, एक चीज़ मुझे किसी ने पूछा था, आप कोशिश करें कि ये जब अभ्यास करते हैं तो आप खाली पेट हों, या अगर आपने खाना खाया है तो 3 से 4 घंटे हो चुके हों, तब करिए, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है ना। तो शुरू है, करिए इस अभ्यास को, और जुड़े रहिए जो लोग जुड़े हैं, और आगे बढ़िए, हम लोग इसको करते जाएंगे। जैसे बीच बीच में देखिए बड़े अच्छे अनुभव भी होते हैं कि कभी लाइट दिखेगी, बिल्कुल बहुत ही चमकीला सा प्रकाश, तो वो भी रुकने वाली चीज़ नहीं है, आप फिर भी करेंगे तो वो चीज़ हमारी लाइफ की परमानेंट बन जाएगी। हाँ, तो जुड़े रहिए, करते रहिए। फिर मिलूँगे आपको कल एडवांस्ड वाले में। आपको बहुत बहुत स्वागत और बधाई। ठीक है जी, नमस्कार।